इतना मिस किया गया। क्या ही बताऊं मैं। हाँ, तुम्हारे हाथ आज भी उतने नाजुक हैं, है ना? जितने जितने अरे, मम्मी का फोन। हाँ मम्मी, नमस्ते। हाँ बेटा, नमस्ते। कैसे हो? बस मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बताइए, पापा कैसे हैं अपने? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा भी ठीक हैं। थोड़ी तबीयत खराब रहती है। तुम तो गाँव आते नहीं हो, थोड़े दिन आ जाते तो अच्छा होता। मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ पे इतने सारे काम होते हैं, तो वो सब छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूँ। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग से मिल पाऊँ, आ पाऊँ मैं आपसे। बेटा, रोज तो कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ। बेटा, शादी कर ले, इस शहर में वापस आ जाओ। एक ही बात को कब तक पकड़ के रहेगा? मम्मी देखो, मैंने आपको कहा था ना कि मैं शादी नहीं करूंगा, और आपको पता है कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। बेटा, एक ही के पीछे पड़ना जिंदगी थोड़ी ना खराब होती है। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कब तक हम खुश खुशी। माँ, आपकी सारी बात सही है, लेकिन मैं नहीं कर सकता शादी। उसके अलावा मुझे और कुछ सोचना नहीं है, और ना ही मेरे माइंड में कभी आया कि मैं किसी और लड़के से प्यार करूं और मैं शादी करूं। तो आप प्लीज ये बात मत कीजिए। रखिए, शायद कोई आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। जी, कौन? प्रिया, तुम राहुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में मैं इस शहर में नई हूँ और मैं किसी से मिलने आई थी, तो उसका बंगलो नंबर भूल गई और गलती से यहाँ पे आ गई। मैं समझा नहीं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे तो अभी कोई मिलेगा नहीं तुम्हें। एक काम करो, तुम मेरे घर में आ जाओ, तब तक फिर बाद में चलिए आना। आओ। अरे प्रिया, तुम खड़ी क्यों हो? तुम बैठो ना। अरे मैं तुम्हें पानी पूछना भूल गया। मैं रुको, मैं तुम्हारे पानी लेके आता हूँ, ठीक है? अच्छा लीजिए, पानी खाओ। ये लो पानी। थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? मैं किसी से मिलने आई थी। ओह, अच्छा। अब मुझे तो समझ नहीं आया, जब मैंने तुमको देखा तो मैं तो होश उड़ गया कि इतने इतने सालों के बाद हम लोग मिल रहे। तो हाँ, टाइम तो काफी हो गया है। क्या दिन थे ना हम लोगों के भी कॉलेज में। अच्छा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, साथ में खाना खाना। कितनी देर हो गई, ना तो उसका कॉल आ रहा है, ना ही मेरा कॉल उठा रहा है। रह कहाँ गया ये? एक बार और कॉल करके देखती हूँ। कहाँ हो यार राहुल? फिर से नहीं उठा रहा। सॉरी आ गए? सॉरी सॉरी, मुझे लेट हो गया, सॉरी। कब से वेट कर रही हो यार? हाँ आई नो, मुझे पता था, वेट करता हूँ। सॉरी प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम आ गए हो ना, चलो। चलो बैठो। अरे, मैं अपनी गाड़ी लेके आई हूँ, हम लोग बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। हाँ लेकिन मैं उसमें नहीं, अगर तुम्हें चलना तो तुम मेरे साथ बाइक पे चल सकती हो। राहुल, तुम्हें पता है ना हमारी पार्टी कितनी स्टैंडर्ड है, और हम लोग गाड़ी में जाएंगे तो एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा ना उन लोगों पे। देखो प्रिया, बात तुम्हारी सही है,
लेकिन मैं ये दिखावा नहीं कर सकता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड की गाड़ी में आ रहा हूँ और मेरे पास बाइक है। मैं अगर मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना तो मुझे करना। ठीक है बाबा, जिसमें तुम खुश रहो। ओके, चले फिर। चलो ओके। बैठ गए। हाँ। यार ये लड़की कब आएगी? अरे इंटरव्यू से कौन? हेलो सर, गुड इवनिंग। ओके, सच में? यस सर, कल से मेरी ज्वाइनिंग है। और सर सैलरी पैकेज क्या रहेगा? 20,000 पर मंथ। यस, मैं कंफर्टेबल हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। या मैं कल से ज्वाइन करूँगा। यस, ओके बाय बाय, थैंक यू। अरे क्या मतलब मेरी फाइनली जॉब लग गई। अब प्रिया आएगी ना, अब मैं प्रिया को बताऊंगा कि यार देख, मैंने कहा था कि मेरी जॉब लग जाएगी। अब मैं उसके पापा से बात करूंगा शादी के लिए। अब हमारा 3 साल का रिलेशन अब शादी में तब्दील हो जाएगा। पता नहीं लड़की कब आएगी। अरे प्रिया यार, तू बहुत सही टाइम। तुम्हें पता है क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरी जॉब लग गई है। अच्छा। यस, और तुम्हें पता है कितनी मेरी पर मंथ सैलरी? 20,000, 20,000। यार तुम सोचो, 20,000 मेरी सैलरी। ओह माय गॉड, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। अब ना मैं फटाफट तुम्हारी डैडी से बात करूंगा। अब मैं कहूंगा कि अब मैं तुम्हारी लड़की के लिए हूँ ना परफेक्ट शादी करने के लिए। एक्चुअली कुछ दिन से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे पापा ने ना मेरी शादी तय कर दी है। क्या? हाँ। तुम्हारे पापा ने शादी तय कर दी? तुम तो जानते हो ना राहुल, मेरे पापा को अमीर लड़कों से बहुत प्यार है, और जिससे मेरी शादी तय करी है ना, वो एक एनआरआई है। वाह, करोड़पति। और मेरा क्या हुआ? मतलब राहुल, तुमने जॉब ढूंढी, बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारी सैलरी सिर्फ 20,000। मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? अभी मेरी पॉकेट मनी पूरी 50,000 की निकली होगी। या तुम्हारे लिए वो सिर्फ 20,000 होगा, लेकिन मेरे लिए वो लाख से कम नहीं है। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना खुश हूँ। और ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गए कि तुम शादी के लिए मना कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तुम ऐसे डिसीजन चेंज मत करो। देखिए राहुल, अब कोई फायदा नहीं है। तुम बहुत लेट हो गए हो। अब मेरे पापा, मुझे पता है, नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। वो एक जिद्दी किस्म के इंसान हैं। और तुम्हारी सैलरी सुनते हो तो मैं घर के अंदर तक नहीं घुसेंगी। और हाँ, अब मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो मैं और मेरे डैड, हम दोनों शायद फिर पे जा रहे हैं। प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं और ज्यादा कमाऊंगा। मैं लाख रुपए तुम्हारे लिए कमाऊंगा पर मंथ, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। मुझे जाना होगा। प्रिया प्लीज, प्लीज प्रिया, प्रिया प्रिया, तुम ये गलत कर रही हो। ये मत भूलो कि तुम उससे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पछताओगे प्रिया। जब तुम लौट के आओगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। प्रिया, प्रिया। मतलब तुम्हें सारी चीजें याद है? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारी शादी हो गई है? ये सरकारी मोहर देख के क्या लगता हाँ, अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी हुई, मुझे अच्छा लगा। है? मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने शादी की? अब शादी टाइम नहीं मिला कि मैं शादी करूं। सच में टाइम नहीं मिला? या फिर कोई और बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कभी तुम्हें भूल ही नहीं पाया। राहुल, मैं समझती हूँ तुम्हारी थिंकिंग क्या है। इसको देखना, इसको देखो, डायलॉग देखो।
सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा मैं कहीं खो गया था, सॉरी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब रात ज्यादा हो गई है, तो अब मेरे ख्याल से हमारा कहीं जाना भी सही नहीं, तो तुम, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम एक रात ये जाओ, क्यों ना पार्टी शार्टी करते हैं, कुछ चीजें हम याद करते, पिछली बातें, है ना, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे वॉशरूम बता दूँ? हाँ हाँ, बस यहाँ से अब सीढ़ी चढ़ना और राइट में रूम है, और मैं चेंज करती हूँ। ओके, और ड्रॉअर में कपड़े तुम चाहो तो पहन लो। अरे तुम पर ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर सॉरी वो मैं सॉरी। हाँ, अपने बारे में कुछ बताओ ना, तुम क्या कर रहे हो अभी, क्या चल रहा है लाइफ? हाँ, वो तुम्हारा सॉरी, आपके हस्बैंड अच्छी अच्छे हैं, अच्छे रहने चाहिए, तुम्हें पता है, तुम्हें देखा, मुझे तो समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, अब थोड़ा और तो मैं सोचा कि यार इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन इतना मिस किया कि क्या ही बताऊं मैं। हाँ, तुम्हारे हाथ आज भी इतने ऐसे जितने जितने क्या हुआ? तुम नहीं लग रही हो। मैं तो एकदम ठीक हूँ। क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं ठीक नहीं? लाइफ में हुआ क्या? लाइफ में चेंज हो गई हो? चेंज चेंज तो इतना हुआ है कि मैं क्या बताऊं, सुनना चाहता हूं कि क्या चेंज हुआ है मेरी लाइफ में जब से तुम लोग छोड़ दिए। ऐसा लगता है जी रहा हूँ, जी नहीं रहा हूं। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर पल तुम्हारे ख्यालों, दिन रात पर शराब, दारू, नशा, जिंदगी पूरी झंड हो गई। तुम्हें क्या लगता है राहुल, मैं शादी करके खुश हूँ? बिल्कुल भी नहीं। शादी तो मैंने मम्मी पापा के प्रेशर में आके की है। अब उनको तो एक एनआरआई लड़का चाहिए था, बहुत अमीर हो, तो उनका क्या फर्क पड़ता है उनको कि उनकी बेटी खुश है कि नहीं, या उसको अपने पति से वो सुख मिल रहा है या नहीं। वो इंसान सिर्फ अपने बिजनेस और अपने पैसे में रहता है। आज तक उसने मुझे वो सुख नहीं दिया जो एक बीवी चाहती है अपने पति से। मतलब मतलब यही कि उसने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। देखो, उसने तुमसे प्यार नहीं किया, मुझे लगता है आज वो मौका है, आज वो दिन है, तुम्हारी और मेरी कभी पूरी हो जाए। तुम्हें नहीं लगता ना कि ये चीजें होनी चाहिए? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? नहीं लगता ना ऐसा कि होना चाहिए कुछ? क्योंकि मैं
भी सो जाओ तुम और मैं क्यों ना चीजें को और प्रिया मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रिया तुम होश में तो हो? देखो प्रिया, तुम मेरी बात सुनो, मुझे ना ये मैं शादीशुदा हूँ। तो मैं क्या करूं मैं पागल हो गया मैं तुम्हारे बिना, दिन रात बस तुम्हारे बारे में तुम्हारे। देखो मेरी बात समझो ना, है ना, बस कुछ देर की बात है ना राहुल प्लीज। होश में हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? थक चुका हूं मैं तुम्हें समझा तुम्हें, और तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं आ रहा। जब तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तो देखो राहुल, कुछ भी हो वो मेरा पति है, जिसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब मेरे साथ में करोगे। पहले की बात अलग थी और आज मेरी लाइफ अलग, तुम्हारी अलग है। वाह, पहले की बात अलग थी, अब तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ अलग है। हाँ तो ये सब जोरा फिर क्या है हमारे बीच में? हाँ ये भी अलग है? हाँ बोलो। देखो राहुल, तुम मेरी बात सुनो कि ना, एक बार हम लोग फिर से नए से शुरू करते हैं ना, तुम उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें सारे सीख दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, तुम्हें उसे कोई याद नहीं आएगी। नहीं राहुल, ये सब नहीं हो सकता। एक बार चांस दो प्लीज, प्लीज एक बार। भूल जाओ मुझे अब। जब तुम पे वक्त था, जब तुमने उसकी कदर नहीं की, और जब आज वक्त नहीं है तो तुम्हें उसका पछतावा हो रहा है। जो तुम सोच रहे हो ना राहुल, ऐसा अब नहीं हो सकता। अब मैं किसी की पत्नी हूँ और किसी की बहू। पकड़ के बोलो मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। देखो, प्लीज पकड़ लेंगे। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज समझो मुझे। राहुल देखो, तुम ऐसे मत करो प्लीज। प्लीज समझो मुझे, अब करके लेट जाओ। प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं, प्लीज समझो प्लीज। मेरा साह। प्रिया, प्रिया कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह मेरे साथ करोगे। मुझे लगा इतने दिनों के बाद हम मुझे शायद कुछ बातें करेंगे, लेकिन तुमने जो किया मैं कभी नहीं भूल सकता। और तुम मेरी नजर में अब इतना गिर चुके हो जितना पहले तुम नहीं गिरे थे, लेकिन अब तुम गिर चुके हो, क्योंकि दो पल की खुशी के लिए तुमने जिंदगी भर का प्यार खो दिया। तुम क्या कर दिया? और हाँ, आज के बाद मैं कभी ना तुम्हें देखूं, ना तुम मुझे कभी। भरोसा उड़ गया मुझे तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ। Shit. ये क्या कर दिया मैंने अपनी खुशी की, मैंने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। जो थोड़ा बहुत भी उसके मन में था, ये क्या कर दिया मैंने। इस नशे के चक्कर में मेरे से बहुत कुछ गलती हो गई। मुझे माफ कर देना प्रिया कि मैंने ये सारी चीजें की। मैं इसी लायक हूँ कि मैं तुम्हारा प्यार इसलिए नहीं पा पाया। नहीं करना चाहिए तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था प्रिया। ये क्या कर दिया मैंने।